सख्त नहीं है। लिहाजा अभी तक जब ये तो पाकिस्तान की एजेंसियां साबित करेंगी या बरतानवी एजेंसियां जो आपस में इस वक्त बातचीत कर रही हैं वो बताएंगी कि ये सही है कि नहीं। लेकिन इसमें एक बात व्हाट्सएप ये जरूर देखनी है कि ये बात इतना मामला इतना छोटा नहीं है। अगर तारिक मीर के बकौल अगर ये लोग वहां से भारत से पैसे वसूल करते रहे हैं तो ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ और गद्दारी के मुतरादिफ बात है। लेकिन सब ये क्यों भूल रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक सादा सा गद्दारी का मामला नहीं है, सिर्फ आप भारत को मुर्द इल्जाम ठहराकर खामोश होने वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन है कि मगरिब की या अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर कोई शख्स एक मगरबी मुल्क में बैठकर एक न्यूक्लियर रियासत के बड़े कारोबारी शहर को, जो कि इस रियासत की माशी बैकबोन भी हो, 24 साल से कंट्रोल करता रहे? इट इज टोटली इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल बात गलत है। ये इसके अंदर कोई तो राय नहीं कि इसके अंदर एक आलमी ताकतों की बहुत बड़ी साजिश है। ये तारिक मीर का बयान 2012 का है। ये मामला तो अब भी सामने नहीं आता। अगर फौज इस सूरत हाल का नोटिस नहीं लेती, ये क्रेडिट जनरल राहिल को जाता है, जिन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर 2 घंटे से ज्यादा तवील मुज़ाकरात करके बरतानवी वज़ीर आज़म को आमादा किया कि इनके मुल्क से होने वाली पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों को फिल फौर खत्म किया जाए। और ये इसी गुफ्तगू की और इनकी कोशिश के मरहून मुर्रत है। और मेरे ख्याल से इसकी तस्दीक आप लॉर्ड नजीर से भी कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात जरूर करते यहाँ जाऊंगा। जैद हामिद साहब के स्टेटमेंट से, उनकी बातों से बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सी हुकूमतों को भी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन ये क्या बात है कि आप किसी शख्स को जो पाकिस्तानी शहरी है उसको उम्रे का वीज़ा इशू करते हैं, और जब वो आपके मुल्क में आता है और उम्रा करता है तो आप उसको डिटेन कर लेते हैं? क्या जुर्म है उसका? आप बताइए। वो पाकिस्तानी शहरी है, आपका शहरी। अगर उसने कोई जुर्म किया है वहाँ सऊदीया में बैठ के, और उसका कोई जुर्म है और आपने उसको डिटेन किया हुआ है, तो क्यों किया हुआ है ये जानना पूरी दुनिया का काम है। हम इसको आपके सामने रख रहे हैं और हुकूमत वक्त से गुजारिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत से, कि जैद हामिद की स्टेटमेंट से आपको इख्तलाफ हो सकता है, हमें हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान का शहरी है। आपको ये मालूम करना ज़रूरी है कि उम्रे के वीज़े के बाद उसे वहाँ क्यों डिटेन किया गया है, क्यों रोका गया है, क्या वजूहात है। अगर वो मुजरिम है या मुल्जिम है तो उसका फैसला सामने लाएं, लोगों को बताएं। लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं जैद हामिद साहब के केस को परसू कर रही है, क्यों वजारत खारजा खामोश है, क्यों नहीं बता रही है दुनिया को कि जैद हामिद साहब को सऊदीया में क्यों डिटेन किया गया है। वो पाकिस्तान के शहरी हैं। मुझे उनकी बहुत से बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात से इख्तलाफ नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान का शहरी है, और पाकिस्तान का हर शहरी मेरे लिए मोतबर है, हम सब के लिए मोतबर है। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं आऊँगा शाहीन साहबाई साहब। शाहीन साहब, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वक्त मेरे पास है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या नाम है, सिंध कार्ड अब और पाकिस्तान खपे वाला नारा, वो सब, अब बिलावल भुट्टो को, जरदारी साहब तो चले गए, फैमिली सारी चली गई है, इस मौके पे जबकि सिंध के हालात आप देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सियासत के हालात देख लें, और बिलावल भुट्टो को उन्होंने इंडक्ट किया है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, लोगों का एतराज़ है कि आप बिलावल भुट्टो क्यों कहते हैं, वो बिलावल भुट्टो नहीं है बल्कि वो बिलावल जरदारी हैं। बहरहाल, तो क्या बिलावल जरदारी साहब, क्या इस इतने बड़े इस मौके पे, जबकि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पाकिस्तान से वाइप अप होके जा चुकी है, यहाँ उनके फादर ने जो है वो फ़ौज से ऐलान जंग भी शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ जो इस वक्त सिंध के हालात है, लूट मार उनके अपने वज़रा के हवाले से, भाग दौड़, तो क्या कर सकेंगे वो, एक चीज़। और दूसरा ये मेरा ख्याल है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इस पे अभी 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें, 2 पॉइंट में बिल्कुल। एक तो ये कि मैं अभी ये हम जब बात कर रहे हैं तो ट्विटर पे भी इस पे रिस्पांस आ रहा है, और एक डॉक्टर साहब ने ये पूछा है कि ये कैसे मुमकिन है कि MQM की लोकल लीडरशिप उसको पता ही नहीं हो कि यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है और ये कराची में ये सारा कुछ हो रहा है, और यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको ये पता नहीं हो। तो उसका जवाब मैंने पहले भी दिया था कि 2 विंग्स हैं MQM के, एक पॉलिटिकल है, एक क्रिमिनल है, और एक लंदन में है। तो ये क्रिमिनल विंग को तो खत्म होना पड़ेगा, और अगर पॉलिटिकल विंग उसको डिसोन नहीं करेगा तो फिर वो भी साथ ही जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था, NRO का जिक्र किया था लॉर्ड नजीर साहब ने शुरू में। अब मेरा ख्याल है दोबारा NRO की गुंजाइश नहीं है।
एनआरओ जो पहले मुशर्रफ साहब ने किया था उसका हशर देख लिया आपने, और आज मुशर्रफ साहब भी कहते हैं कि वो गलत हुआ था। अब अगर एनआरओ हुआ पूरी कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा अजाब और सानहा होगा। और अभी तो वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है फिर वो पतलूने उतारने की बात करेंगे अगर दोबारा एनआरओ हुआ तो। अब मैं आता हूँ बिलावल साहब की तरफ। अभी आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले ही उनके वालिद बुजुर्गवार ने ये फरमाया था कि बिलावल साहब अभी मैच्योर नहीं हुए और अभी इनकी ट्रेनिंग बाकी है और अभी उनको हम भेज रहे हैं बाहर और किसी स्कूल में पढ़ाएंगे या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे कि वो जरा मैच्योर हो जाएं। 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो बिल्कुल मैच्योर होके आके और पाकिस्तान में उन्होंने सारा कुछ संभाल लिया है। मुझे नहीं पता कौन सी गोलियां उनको खिलाई गई हैं, लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी काबिल है या कुछ कर सकेंगे। यहाँ पे वो जब उनके वालिद साहब कुछ नहीं कर सके भाग गए, तो ये एक इमेच्योर लड़के को बिठा के क्या कर लेंगे, और पूरा का पूरा सिस्टम इनका तो कोलैप्स हो चुका है। और बिलावल साहब आके दोबारा बीबी को और भुट्टो साहब को और उन सब को दोबारा अगर वो बेचेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त खरीदने के लिए तैयार हो। कोई तैयार होगा। लॉर्ड नजीर साहब, मैं उस हार के मुतालिक आपसे पूछूंगा, क्या कहेंगे आप? मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो जब बाहर आपको ये खबर मिलती है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो एक चैरिटी के हार को इस तरह दबा लेते हैं, क्या कहेंगे सर आप इसके ऊपर? सर कुछ कह सकते नहीं है डॉक्टर साहब, शर्मिंदा हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी के नारे लगाने वाले हम शर्मिंदा है कि तेरे कातलों को अभी तक पकड़ा नहीं, क्योंकि उनकी तो हुकूमत भी रही और उन्होंने बीबी के कातलों को नहीं पकड़ा, लेकिन चोरी स्टेट के हेड होने की हैसियत से आपको चैरिटी में हार दिया गया और जब तक आपको रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया, रियली मैं तो समझता हूँ कि अब ये जो तुर्की में बन के अपनी वेस्कट डाल के जाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस खातून ने आपको चैरिटी के लिए जो है वो हार दिया था, आपके प्राइम मिनिस्टर ने चोरी, उसको तो कोर्ट्स में ला के इतनी सजा देनी चाहिए और एग्जाम्पल बनाना चाहिए, ताकि ये करप्शन और चोरी और दिन दिहाड़े की चोरी पहले भी, और इनकी मैं तो डॉक्टर पहले भी कह चुका हूँ, इन सारे सियासतदानों की आप अगर इनकम देखें, जो डिक्लेयर्ड इनकम जो टैक्स इन्होंने पे किया है, जो किया है, अगर उन्होंने टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया तो सारा का सारा पैसा स्टेट को छीन लेना चाहिए, वो जाके गरीबों को बांटना। अब छीनेगा कौन, वही वाली बात आती है। ये सवाल मैं फैसल साहब से पूछता हूँ। फैसल साहब, इस वक्त तो हुकूमत जो है वो PMLN की है, जो बड़ी हुकूमत है, आप समझते हैं कि उसकी इक्वेशन फौज के साथ क्लियर है, ज़रब-ए-अज़ब, करज़ई और मुल्क के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि आपने कहा कि जरदारी साहब ऐलान जंग की वजह से भागे हैं, वो असल में ऐलान जंग की वजह से नहीं भागे, क्योंकि ऐलान जंग में तो वो बड़ी मुल्कों की आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं। वो असल में उज़ैर बलोच के इस बयान के पब्लिक होने की वजह से भागे हैं, क्योंकि इसमें बेनजीर के कत्ल के मामले से जरदारी का किरदार सामने आ सकता है और ये खतरा है कि जिन्होंने बेनजीर की खातिर जरदारी को बर्दाश्त किया है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी दरखास्त की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत ने, यानी नवाज शरीफ की हुकूमत ने इनको बाहर जाने की इजाजत दी है और मेरी इत्तला के मुताबिक कल से ये कोशिश की रही, वरना आज उज़ैर बलोच का बयान हर सूरत में आना था, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक कोशिश ये की जा रही है कि उज़ैर बलोच के उस बयान को जिसमें बेनजीर के कत्ल से मुतल्लिक मामलात हैं उसको हदफ कर दिया जाए। अगर वो हदफ कर दिया, हुकूमत यकीन दहानी करा गई जरदारी साहब को, तो जरदारी साहब वापस आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके अलावा आप समझते हैं कि वजीर आजम का रोल जो वो गए अफगानिस्तान, उनका एक पॉजिटिव रोल है ज़रब-ए-अज़ब के हवाले से और करज़ई के हवाले से जो हम सुन रहे हैं? सर नहीं, वज़ीर आज़म साहब का रोल तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव नहीं है। जब उनको ये मालूम है कि जरदारी साहब इतने बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसियों के अंदर मसरूफ रहे हैं और सब ये बातें तो डॉक्टर साहब अब रोज़ रोशनी की तरह आया होती जा रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म साहब का ये मौजूदा किरदार जो है मस्बत है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त भी पाकिस्तान के अस्करी और मुख्तलिफ हकों के साथ सही तरीके से नहीं चल रहे। शाहीन भाई साहब, मैं एक सवाल वही हार के हवाले से आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? बैनुल-अक़वामी तौर पर इसको बहुत डिस्कस किया जा रहा है। क्या बात करें, ये अब इतने छोटे छोटे
चोर अगर बन गए हैं वजीर आजम हमारे मुल्क के, तो अब इसकी बदकिस्मती है हम लोगों की कि हमारे ऊपर कौन लोग हुकूमत कर रहे हैं, कौन लोग सवार हैं, क्या करें। इनकी ये लोग छोटे छोटे हार नहीं छोड़ते, बड़े बड़ी चीजों को कैसे छोड़ेंगे, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि और क्या क्या उन्होंने किया होगा। अच्छा लॉर्ड नजीर साहब, एक सवाल कि राहील शरीफ साहब को अब क्या करना चाहिए? कौम की पूरी नजरें उनके ऊपर है, क्या कहते हैं? लेकिन जी राहील शरीफ साहब एक बहुत बहादुर और अच्छे पाकिस्तानी सोल्जर हैं। वो पाकिस्तान के हक में उनको हर वो काम करना चाहिए जो पाकिस्तान की स्टेट को बचाए, पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको भी, जो और माशी दहशतगर्द है उनको भी एक ऐसा मुल्क छोड़ के जाए जिसको अगले आने वाली नस्लें भी याद रखें कि यहाँ पे